लड़कियों को लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, पर मेरे फादर ने इस चीज को मना किया और बाद में अपने विचारों को बदला और उन्होंने मुझे बाहर जयपुर पढ़ने के लिए भेजा और एमएससी इन ह्यूमन डेवलपमेंट वहां से अपने मैंने की। और शुरू से मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रही हुई थी और कभी कभी क्लास में टॉप भी कर लिया करते थे, पर थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर मेरी पोजीशन रहा करती थी हमेशा वहां पर क्लास के अंदर। तो इस तरह से मैंने एमएससी पूरा किया। उसके बाद मैंने मेरी शादी जो विवेक से हुई, जो उस वक्त एएन थे, यंगेस्ट गर्ल्स ऑफिसर थे। और हम लोगों ने, जैसे कि विवेक को सब लोग जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कपल का बिजनेस है तो कपल के बिना होता नहीं है पूरा। तो अगर अपने ऑफिस में ऐसी हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, पर मैं उनके ऑफिस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नहीं हूँ, पर इस बिजनेस के अंदर हम दोनों डायमंड हैं। तो ये कपल का बिजनेस और बहुत खूबसूरती है इस बिजनेस के अंदर कि हम दोनों इसके अंदर डायमंड कहलाते हैं और बहुत मजा आता है इस चीज को कि हम एक ही लेवल को एक ही जगह एंजॉय करते हैं। तो ये शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो आप ये देखिए कि सारे लोग यहाँ पर वर्किंग थे और मैं भी उसके अंदर एक वर्किंग पर्सन थी। मेरी मदर इन लॉ प्रिंसिपल थी, मेरे फादर इन लॉ एक्सन, और मेरी दो सिस्टर इन लॉ, उसमें से एक अभी आप पीयूष जिनसे मिल चुके हैं, एमरल्ड लीडर है इस बिजनेस के अंदर, वो आरएस अलाइड के अंदर थी। उन्होंने वो एग्जाम पास किया था और वो जॉब किया करती थी। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ छोटी हैं, उसमें से जो बड़ी वाली हैं वो डॉक्टर रही हुई डॉक्टर हैं और वो बहुत रिनाउंड डॉक्टर है, बहुत अच्छा उनका मतलब प्रोफाइल है, डॉक्टर में भी बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर हैं वो। तो इस तरह से सारे लोग वर्किंग थे। उसके साथ ही आप देखिए कि हम लोग उस दौरान इतने सारे जितने लोग घर में थे सारे करीब करीब वर्किंग थे। और उसके अलावा हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया करते थे। उसके बाद भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई और हमने इसको किया, तो वो चीज मुझे बहुत लगती है। लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो हमें जरूरत नहीं है, पर हम कहते हैं कि हम उस वक्त 5 लोग 6 लोग घर के अंदर थे, सारे अर्निंग थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया करते थे। तो ये सारे करने के बाद जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी उस लाइफ में आई, उस टाइम पे आई 24.5 साल पहले, तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को फटाफट से ग्रैब किया और बहुत अच्छा लगा इसको करके कि हमने जब देखा, क्योंकि जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो जो लाने वाले थे वो इनके जियाजी थे और इनके कजन थे, कजन ब्रदर थे, जो कि ना वो अभी अमेरिका इंग्लैंड चले गए हैं, और जियाजी जो थे वो आईएएस से मतलब रिटायर हुए, आईएएस थे वो, और वो रिटायर हुए हैं उसी पोस्ट से। तो वो लोग इस बिजनेस को हमारी लाइफ के अंदर लेकर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत बिजनेस को हमारी लाइफ के अंदर लेकर आए, और इस बिजनेस हमारी जिंदगी में जब आया तो इतने सारे कामों के साथ हमने एक और चीज को किया। तो आप देखिए लोगों ने हमें क्या कहा होगा, अरे इतने सारे काम है उसके बाद भी आप लोग ये कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है, आप लोग मतलब 99 के फेर में पड़ गए हो, बहुत सारा पैसे के पीछे हो, आप लोग ये करना चाहते हो वो करना चाहते हो। पर इस बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए ना, तो हमको जो बहुत ज्यादा चीज अपील करी वो थी इस बिजनेस की इनकम की सस्टेनेबिलिटी। आप कहीं पर भी जाएं, क्योंकि एक जब हमारी जिंदगी में क्या हुआ कि जब जॉब जो है वो इनका ट्रांसफरेबल जॉब है, हम ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाते जाते हैं, तो जॉब के कारण जाना पड़ता है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो हमारा इससे अफेक्ट होने लगा, क्योंकि हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। पर इस बिजनेस की खूबसूरती ये थी कि हम जहां पर भी जाते थे इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का हमें मौका मिलता था। हम जब ट्रांसफर हो गए बीकानेर से, जब इनकी पोस्टिंग गंगानगर हुई, तो वहां पर गंगानगर में हम गए और वहां पर हमने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। और आप देखिए आज हमारे वहां पे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां पर हमारे दो मतलब एक फाउंडर प्लैटिनम और एक एमरल्ड है वहां पर, गौरी शंकर जी और प्रवीण गखड़ जी। वो दो टीम्स हमें वहां पर बहुत शानदार मिली, और इतनी अच्छी टीम्स मिली कि हमें लगता था कि हमारा कोई बात नहीं, हमें लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में या ट्रांसफर के अंदर परेशान होते हैं, और हमें हमेशा खुशी होती है कि अच्छा है हम जब नई जगह जाएंगे ट्रांसफर होगा तो नए लोग मिलेंगे हमें, और नई टीम बिल्ड होगी और नए फाउंडर प्लैटिनम्स और एमरल्ड्स और डायमंड्स हम और क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम लोग इस चीज को सोचा करते थे और बहुत इंजॉय करते थे। और शादी के मतलब शादी के बाद जैसे देखा जाए कि धीरे धीरे फैमिली बढ़ती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो उसी दौरान मेरे दो मतलब बेटियां हैं हमारे, मेरे और उसमें उनका नाम है प्रांजल और आंचल। प्रांजल बड़ी वाली बिटिया मतलब अपने जॉब के अंदर है, उसने बीटेक किया है और एमबीए किया है उसने अपना, और अभी वो बीसीजी कंसल्टेंसी ग्रुप जो है नंबर 1 वर्ल्ड का, उसके अंदर अपना जॉब कर रही है। और छोटी वाली बिटिया भी दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही है। तो इस तरह से फैमिली को बढ़ाते हुए हमने बड़े मजे से इस बिजनेस को किया। और इस बिजनेस जब आया तो मैंने बिजनेस के प्लान को नहीं देखा था, क्योंकि जो बिजनेस का प्लान, जैसे मैंने बताया आपको कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमारी लाइफ में लेकर आए वो हमारे जियाजी थे। और जब जियाजी घर में आते हैं तो उनका जो सेवा होती है, जो उनकी खिदमत की जाती है, जो उनका ध्यान रखा जाता है, तो फिर आप देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाता है। तो विवेक के पास कॉल आया था उस वक्त, वो मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो वहां पर उस वक्त पढ़ा रहे थे। और कॉल करके उनको बुलाया गया कि जिया जी आए हैं और ना वहां पर ना वो आपको
बुला रहे हैं, एक मीटिंग है उसके अंदर, तो ये आईजीएनपी के अंदर है ना, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तो इनको लगा कि कोई कुछ है ना, भाई जियाजी आरएस ऑफिसर हैं और है ना शायद उन्हें कुछ पूछना होगा मुझसे हमारी आईजीएनपी के, इसलिए मुझे बुला रहे होंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ाते थे उस वक्त तो मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो कॉर्डलेस फोन था, उसके ऊपर फोन आया था, तो इनको हाथों हाथ बुलाया। तो अब पापा जी ने फोन किया, तो मेरे फादर इन लॉ थे, फिर होना क्या था भाई, अब उन्होंने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। क्लास छोड़ के वो वहां गए तो पता चला कि वो लोग एक प्लान दिखा रहे हैं, और मैं घर पर ही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिया जी आए हैं तो भाई उनकी तैयारी करनी है, उनके खाना वाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो मैंने बिजनेस का प्लान नहीं देखा था, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। पर ये बिजनेस हमारी जिंदगी में इस तरीके से आया क्योंकि उस वक्त किट आया करती थी, और उस वक्त हम कहा करते थे किट लिए लीजिए और बिजनेस में टिक टिक जाइए, किट लीजिए और बिजनेस में टिकिए। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रमोट किया करते थे, और किट आई उस वक्त हमारे पास में, तो उसमें करीब 10 एक प्रोडक्ट आया करते थे उस वक्त। आज तो देखिए आप कितने सारे प्रोडक्ट हैं, 150-200 प्रोडक्ट हैं इंडिया में, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा सिनेरियो बदल गया है। अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी थोड़ा सा बात के अंदर कि कितना चेंज हो चुका है। हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को जैसे इन्फेंसी से देखते हैं, आज 25 साल का वो बच्चा जवान हो जाता है, उस तरह से हमने इस बिजनेस को बढ़ते हुए देखा है। और लगातार इस बिजनेस को, मोनिका ने भी इसी तरीके से इस बिजनेस को, 26 साल हो गए इस बिजनेस को, जैसे वो बता रहे हैं इस बिजनेस के अंदर उनको, तो 26 साल में उन्होंने भी पूरा उसका एक टॉडलर टाइम देखा है, इन्फेंसी टाइम देखा है, उसका चाइल्डहुड, हर चीज देखी है इस बिजनेस की। और आज एक 25 साल का, 26 साल का जवान हम उस बिजनेस को देख रहे हैं। तो इतनी खूबसूरती से हमने इसको एक एक पल को, बिजनेस को जिया है। तो जब वो किट आई थी, तो घर के अंदर आप देखिए कि आज तो बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया की बात करूं मैं, जो भी आज इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, और हम बीकानेर से, आप देखिए यहाँ पर कोई आज भी कोई एडीसी नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में उस वक्त जाया करते थे, और वहां से सामान परचेज करके अपनी गाड़ी में भर के माल को पैक करके वहां से लेकर आया करते थे। और जैसा होता है कि एमवे एडीसी अगर आप गए हैं तो आपको पता है वहां कोई बैठने की जगह नहीं होती है, और उस वक्त पैसे में क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं चला करते थे, तो पैसे लेके जाने पड़ते थे, बहुत कम चलन था या बहुत नहीं था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे हमारे पास, एक बार हम परचेजिंग कर रहे थे तो कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो हमारी अपलाइन हमारे साथ थी चेतन जी, उनकी क्या बात करें, उन्होंने हमें बिना जाने हुए भी, हमें कुछ पैसे कम पड़ गए परचेजिंग में, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, क्योंकि उस वक्त हमें बिजनेस में क्या होता था कि सामान वहां से लेकर आते थे, यहाँ लोगों को दिया करते थे, तो फॉर्म भरते थे एक एक जने के पीवी का, और उसका ध्यान रखना पड़ता था, और पूरा उस सामान को फिर एंड में उन्होंने कितनी परचेजिंग की, क्या क्या सामान किसको क्या चाहिए, वो लिख के हम लेकर जाया करते थे, और फॉर्म भर के वहां पर देकर उस हिसाब से हम परचेजिंग किया करते थे। तो आप देखिए कुछ तक हम दिल्ली से सामान लाया करते थे, और सोचिए पूरी रात गाड़ी चला के वापस लेकर आना, और बहुत सारी और भी चीजें होती थी, पर ये एक एंजॉयमेंट और फन होता था, क्योंकि इस बहाने से घर से बाहर निकलना, एक पिकनिक मनती थी, लोगों से मिलते थे, और गाड़ी चलाने का एक फन होता था। उस वक्त गाड़ियां बहुत कम सड़कों पे इस तरह से चला करती थी, लोग अधिकतर बस में आया जाया करते थे, तो गाड़ी में जाना भी एक उस वक्त बहुत लग्जरी सा फील होता था कि अरे यार मजे आ रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बीच में रुक रहे हो, तो हर चीज का एक बहुत ज्यादा, हम हमको हमेशा से बिजनेस को करते हुए हमेशा एक फन फील हुआ कि हमने ये सब किया, और बहुत इंजॉय किया इस चीज को करते हुए। तो जब हम ये सब करते थे और सारी टीम जब बनती थी, तो बहुत सारी चीजें और भी लाइफ में आती रहती थी। लोग कहते हैं कई बार कि जैसे मेरी दोनों बेटियों में जब बड़ी वाली बिटिया उस वक्त मुश्किल से 1.5 पौने 2 साल की थी जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया, छोटी वाली बिटिया इसी बिजनेस के दौरान उसका जन्म हुआ, जब हमने उसी महीने में हमारी प्लेटिनम क्वालिफिकेशन पूरी की थी। तो इतना कुछ करते हुए हमने इस बिजनेस को किया, और पूरा, और उस चीजों को करते हुए देखिए लाइफ ऐसे ही चलती है कि मेरा मतलब बच्चे छोटे हैं, या मेरी जॉइंट फैमिली है, या मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, या मेरे घर में ये काम है, तो आप ये देखिए कि आप जो दूसरे काम कर रहे होते हैं वो आपने कितने छोड़ दिए हैं। और अगर इसके फ्रूट्स की बात करें कि कितने सारे फ्रूट्स इस बिजनेस के अंदर मिलते हैं, जैसा कि मोनिका ने बताया, शिखा जी ने जितने फ्रूट्स बताए, मुझे लगता है वो फ्रूट्स अभी भी कम है, इतने ज्यादा है ना कि हम उसको अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अगर मैं कहूँ लोगों का प्यार कहें जो हमें मिला इस लाइफ में, अगर पैसे की बात करें, बिजनेस हर कोई जो भी ज्वाइन करता है, मेरा ये मानना है कि हम थोड़ा सा पैसों को देखते हुए, किसी ने कहा 5 से 10 हजार की इनकम के लिए करा, किसी ने लाख रुपए की इनकम के लिए करा, जो जिसकी जैसी इच्छा है, जैसा मन करता है, उस हिसाब से वो बिजनेस को ज्वाइन करता है अपने हिसाब से सोचकर, पर वो पैसे को देखते हुए ज्वाइन करता है। पर जब हम बिजनेस में आते हैं तो देखिए आप, एमबी भी क्या फिलोसफी लेके चलती है कि फैमिली, होप और रिवॉर्ड। सबसे पहले फैमिली को रखिए, अपनी होप को रखिए, और एक पूरा कॉम्बो पैक लेके चलती है हर चीज का। जैसे कि अभी जो 6 पेटल्स बनाई है एमवे ने, हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार में हमने सुना था, बॉडी है, कम्युनिटी है, माइंड है, प्लेनेट है हमारा, हमारी मतलब कि फाइनेंशियल वेलबींग है, हमारी खुद की पर्सनालिटी है, इन सारी चीजों को जब वो लेके चल रही है, तो आप देखिए इस बिजनेस के अंदर हमें सारा ये मिलता है। तो जब मैंने इस चीज को कब सबसे ज्यादा महसूस करा कि ये बिजनेस जो है केवल वो पैसे की बात नहीं करता,
ये बिजनेस जो है हमारी पर्सनैलिटी की बात करता है, हमारी रिकॉग्निशन की बात करता है, हमें सेलिब्रिटी बनाने की बात करता है, हमें ऐसे फॉरेन ट्रिप्स देता है, और हमें ऐसा लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं देता है, वो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। कि जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ था, मैं बहुत छोटे में शेयर करूंगी क्योंकि सबको ये पता है, वो हमारी सीडी में सबको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि इनके एक्सीडेंट का जो है एक बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ में घटना हुई थी, जिसके अंदर विवेक का और मेरे फादर इन लॉ का, दोनों का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया था। और उसके अंदर यही था कि सबने कहा था कि विवेक सर मतलब उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनका बचना मुश्किल था, और इनके फ्रेंड जो थे एक एट द स्पॉट वो नहीं रहे, और मतलब उनका देवलोक गमन हुआ उस वक्त। तो वो चीजें बहुत खतरनाक थी उस वक्त जो लाइफ में हुई। तो इस तरह से पर लोगों का जो प्यार मिला, सो देखिए सब लोगों ने अपनी दुआएं, इतना प्यार, इतना अपना तन मन वहां पर लगाया, हमें दिन रात लोग सेवा में लगे रहते थे। और ना मतलब आप देखिए कि रात को सो रहे हैं तब भी वो लोग बेड के पास बैठे रहते थे, और ये एक उंगली हिलाते नहीं, उससे पहले लोग पूछते क्या हुआ सर, हमें कुछ करना है आपके लिए, क्या काम है आपको, हर वक्त लोग तैयार रहते थे। और इनके जो खून चढ़ता है वो भी स्पेशल था, तो लोग एक एक ड्रॉप को खुद देखते थे, मुझे कहते थे आप सो जाओ, आप आराम करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर। कोई पूजा करके कुछ लेकर आ रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई कोई मतलब मन्नत का धागा लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीजें। तब मुझे रियलाइज हुआ, और लोग जो हॉस्पिटल में थे वो ये कहने लग गए थे कि ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो है ना बेड पर है, कोई सेलिब्रिटी है या कोई मिनिस्टर है या कौन सा ऐसा अफसर है बहुत बड़ा, क्या चीज है जिससे लोग इतना मिलने आ रहे हैं। लोग कम से कम 100 से 150 लोग उस वक्त रोज मिलने आया करते थे, कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा था, कोई खाना लेकर आ रहा होता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था हो क्या रहा है ये इतना कुछ, मतलब कि एक छोटा मोटा लोगों से मिलने जुलने का एक वो लोग ना इतना प्यार दर्शाते थे, इतना आशीर्वाद दिया लोगों ने। मुझे लगता है शायद इसी वजह से इतना कुछ हमारी लाइफ में चेंज हुआ, इतनी जल्दी इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि डॉक्टर्स ने कहा कि विवेक जो है वो 1 साल पहले तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे, उसके बाद भी सारी जिंदगी जब चलेंगे ना तो वो लंगड़ा के चलेंगे। पर आप ये देखिए कि न्यूट्रीलाइट की, एमवे बिजनेस की खूबसूरती देखिए, न्यूट्रिशन का आप कमाल देखिए कि 3 महीने के अंदर विवेक बिस्तर से खड़े होकर अपनी खुद की गाड़ी चलाकर वो ऑफिस में गए। और उन्होंने कोई अपनी छड़ी लेने से, हमने उनके लिए छड़ी की आप छड़ी इस्तेमाल कीजिए, उन्होंने सब चीजें लेने से मना कर दिया। और 1 साल के अंदर डॉक्टर कहते थे लंगड़ा के चलेंगे, 1 साल के अंदर तो इन्होंने इतना तेजी से चलना शुरू कर दिया। और जो एमवे के ट्रिप थे उस साल हमने एमवे का जो थाईलैंड फुकेट वाला बच्चों वाला ट्रिप था हमारा, हमारे दोनों बच्चे उसमें साथ में गए थे, वो वाला ट्रिप भी किया। और उसके बाद वैष्णो देवी की चढ़ाई भी इन्होंने अपनी मजबूत टांगों के ऊपर की, क्योंकि उस वक्त इनकी बहुत जो फीमर बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, वो टूट गई, सबसे मजबूत और बड़ी बोन वो टूट गई थी। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। आप ये देखिए इतना करामात है और हमने इसके अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए न्यूट्रिशन के। अनार डेली है, प्रोटीन है, ओमेगा है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने उस वक्त इस्तेमाल किए। तो आप उनका चमत्कार देखिए कि इतनी जल्दी इनकी रिकवरी हुई, इतनी शानदार हुई कि आज कोई मानता ही नहीं है कि इनको इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है। इतना अच्छा चलते हैं, दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब चीजें करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के बहुत शौकीन है। जब भी ये बात करते हैं ना कोई एक एग्जांपल क्रिकेट का जरूर देते हैं अपनी बात मतलब स्पीच के अंदर, तो बड़ा मजा आता है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं आपको तो पता चलता है कि बेसिकली ये बिजनेस है क्या, लोगों से दुआएं पाने का। लोगों को हम कहते हैं ना कि मेक इट इंडिया वाला जो हमारा स्लोगन चल रहा है कि हमें मतलब कि लोगों को रोजगार देना है। तो ये आजकल रोजगार देने का बिजनेस है, लोगों को सक्षम बनाने का बिजनेस है, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने का बिजनेस है। और साथ में ये हमें सिखाता है कि हम क्या हैं, हमें अपने पहचानने का बिजनेस देता है, हमारे खुद के आगे बढ़ने का बिजनेस देता है, हमारे से अपने आप को प्यार करने का बिजनेस देता है। और अगर इस बिजनेस की बात करें तो कहा जाता है कि जैसे मैं कहूँ कि अगर अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद मैं इतना ज्यादा आप लोगों से जो मैं जूम पे बात कर रही हूँ, आप देखिए कितने सारे लोग, अभी मैं देख रही हूँ नंबर 185 तक पहुंच गया था, अभी करीब 170 तक लोग हैं यहाँ पर। तो आप इतने सारे लोग मुझे जो देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जूम है, इनके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं। नहीं तो मुझे इस मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ता, एक दिन लगाना पड़ता, इतना टाइम लगाती मैं। पर आप देखिए उसके पूरे दिन के अंदर आज मैंने कितना सारा काम कर लिया दूसरा और बिजनेस का भी, और यहाँ पर मैं आप सब लोगों से, इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ। इसके लिए भी अमरीश का और मोनिका का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, और हमारे मेंटर सुमित जी, तान्या जी का तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जो उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन हमें दी और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया पूरे ग्रुप को, इतना प्यार और इतना सब कुछ दिया हमें कि हम जितना भी धन्यवाद करें उनका कम है। वो हमारी मेंटर नहीं है, पूरे कंट्री मेंटर है, जो पूरे मतलब कि देश के अंदर इतनी अच्छी वो लेके चल रहे हैं। और आप वो देखिए उनके चैनल का नाम क्या है, विजन 100 कैप। उनका क्या विजन है आपने देखा कि 100 क्राउन एम्बेसडर बनाना, साफ ही लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये विजन जब लेके चलते हैं, तो जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस कैसा है।
मैंने खुद ने इस बिज़नेस में अपने आप को पाया कि अगर कह रहे हैं कि विज़न कितना होना चाहिए आपका इस बिज़नेस को करते वक़्त। तो जब इस बिज़नेस को जॉइन किया तो सुनते थे कि फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, फलाना होता है। मैंने कहा फॉरेन ट्रिप की बात छोड़िए, हमें तो अगर थोड़ा-सा हमारा जो क्योंकि हम लोग बहुत बिज़ी थे। सुबह 6 बजे 5 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते थे, रात को 11 बजे तक हम लोग काम किया करते थे। क्योंकि विवेक कोचिंग से पढ़ा के आते थे तो रात को कम से कम उनको 11 बज जाया करती थी वहाँ से लौटते वक़्त क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट था। तो मैंने कहा हमें थोड़ा टाइम मिल जाए ना वो ही बहुत है। हम अपने लिए फ्री टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि इनको घूमने का बिल्कुल शौक नहीं था। तो बहुत मज़ा आया मुझे जब हमें ट्रिप्स मिलने लगे। आप अगर ट्रिप्स की बात करें तो इतने सारे ट्रिप्स हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं उँगलियों पे गिनाना शुरू करूँ, अभी हमने अपने ग्रुप पे मैसेज डाला था, उसके अंदर हमने अपने सारे ट्रिप्स के बारे में बताया था कि 2007 से हम लोग लगातार ट्रिप कर रहे हैं और सबसे पहला ट्रिप ही सबसे बड़ा और लग्ज़री ट्रिप लगा मुझे, कि मेडिटेरियन क्रूज़ का था। आप ये देखिए कितने लोग कॉर्डेलिया क्रूज़ गए हैं, वैसे जैसे अभी 2 साल पहले एमवी ने थे, वैसे ही मेडिटेरियन क्रूज़ वो यूरोपियन क्रूज़ था जिसके अंदर हम 3 कंट्रीज़ के अंदर गए थे, फ्रांस, इटली और स्पेन एक साथ ही और वो रात भर शिप चलता था और देखिए बिल्कुल फ़ैसिनेशन है। आप देखिए पिक्चरों में अगर ऐसा कुछ देखते होंगे या किस लोगों ने अगर ये ट्रिप किए होंगे, तो वो जान सकते हैं कितने महँगे ट्रिप थे। 13 मंजिल का वो शिप था। आप देखिए जिसका जो पहला ट्रिप होता है ना, वो उसे हमेशा बहुत अच्छे से याद रहता है। उसको कोई एक्सप्लेन करने को बोलेगा ना, मैं उसको 1 घंटे तक, 2 घंटे तक एक-एक चीज़ उसकी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से वो शुरू हुआ था। उस वक़्त सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम होते हैं हमारा, शिप भी हमने इस्तेमाल करा, एयरप्लेन पे भी हम बैठे, हम गाड़ी में भी बैठे, हम कार में भी बैठे, हम बस में भी बैठे, जितने भी आप कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के, वो सारे हमने मेट्रो भी हमने इस्तेमाल करी। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वक़्त इस्तेमाल करी और उस ट्रिप को बहुत एन्जॉय किया। वो हमारा पहला ट्रिप था। अगर यहाँ से ट्रिप की जर्नी हम शुरू करते हैं, तो आज तक जितने भी ट्रिप हुए हैं एमवे के अंदर, वो सारे हमने अटेंड किए, हमने सारी चीज़ों को हम सारे एएलएस पे गए हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा। अगर मैं कंट्रीज़ गिनाना शुरू करती हूँ, तो आजकल मैं भूल जाती हूँ उँगलियों के ऊपर और विवेक कहते हैं, "तुम्हें बहुत याद रहता है।" मैंने कहा, "अब मुझे याद नहीं रहता क्योंकि इतने सारे हो चुके हैं कि मैं भूल जाती हूँ।" कई-कई जगह तो हम 2-2 3-3 बार गए हुए हैं कि फ्रांस, इटली, स्पेन। फ्रांस हम 2 बार गए हुए हैं और इटली हम 2 बार गए हुए हैं और उसके अलावा हम स्पेन में भी अगर देना बार्सिलोना और मैड्रिड गए हुए हैं, उसमें भी हम 2 बार गए हुए हैं क्योंकि हमारा जो डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप था, वो भी हमारा स्पेन का था, बार्सिलोना और मैड्रिड का था। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके बाद हम थाईलैंड गए, मैंने बच्चों का ट्रिप बताया, बच्चों के ट्रिप्स भी होते हैं यहाँ पर, तो बच्चों के साथ भी हम गए हैं, कई सारे 4-5 ट्रिप हम बच्चों के साथ ले चुके हैं। तो उसके बाद हम फुकेट गए थे, थाईलैंड भी हम 2 बार जा चुके हैं, उसमें से एक बार फुकेट गए हम लोग, एक बार बैंकॉक गए, एक बार मलेशिया गए और देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड कितने लोगों का सपना है कि स्विट्ज़रलैंड जाएँगे हम लोग और वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। तो कितनी मज़ेदार चीज़ होती है यहाँ पर कि हम बिना कोई पैसा खर्च किए इतने लाइफ़स्टाइल वाले ट्रिप मिलते हैं यहाँ पर कि स्विट्ज़रलैंड हम लोग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हम लोग गए हैं, कनाडा हम लोग गए हैं। और दुबई हम लोग गए हैं, सिंगापुर हम लोग गए हैं, बाली गए हैं, इंडोनेशिया बाली, जो का नौसा डुआ जो वहाँ का एक बीच वाला एरिया बिल्कुल अलग पॉश एरिया है जहाँ पर कंपनी आपको ठहराती है। तो इतने सारे ट्रिप्स करने के बाद और सिंगापुर के बाद में शायद एंटालिया है, इस्तांबुल हम 2 बार जा चुके हैं। आबू धाबी है और मैं कुछ भूल गई हूँ तो लोग अपने आप शेयर करते हैं। कॉर्डेलिया क्रूज़ की बात करें वहाँ पर गए हैं। पिछले साल हम गोवा गए थे, सेंट रीजिस में वहाँ रुके थे। वहाँ के होटल के किराया और अगर आप वो सब देखेंगे ना, तो वो ही बहुत है सुनने के लिए कि 1 दिन का किराया कितना है एक-एक रूम का। और इतनी ज़्यादा सुंदर जगह थी वो वाली। तो इस बार हम और जाने वाले हैं। तो इतने अच्छे लाइफ़स्टाइल ट्रिप जो देती है एमवे, उसकी बात करें तो मैंने जो अपने आप को मैंने ये ट्रिप्स आपको क्यों गिनाए? क्योंकि कहा जाता है कि एक जो मतलब कि हमें घूमने-फिरने का बहुत शौक कैसे हुआ? मुझे जो एहसास हुआ जब मुझे ये पता चला मैंने ट्रिप्स को किया तो मुझे पता चला मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैंने अपने आप को एक नए कहेंगे कि नई अमृता को यहाँ पर मैंने खोजा और मैंने जाना कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, जर्नी जो है वो मुझे पसंद है और घर से लेकर जो भी आप जर्नी करते हैं, जाना शुरू करते हैं तो एक-एक चीज़ को समझना, देखना, वो चीज़ बहुत पसंद है। क्योंकि नहीं तो हम जब बचपन से बड़े होते थे तो हम यही सुनते थे कि ये टीवी पे जो चल रहा है ना इसे देख लो और ये हमने घुमा दिया इसी को मान लो। यही सुना जाता था हमेशा और कहते थे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कौन इतना पैसा खर्च करेगा? और वो जो पैसा खर्च करने वाले इससे तो अच्छा है कि एक इंडियन मेंटालिटी ये होती है, आज की मेंटालिटी की बात नहीं करूँगी, जब हम बड़े हो रहे थे, तो उस पैसे को हमेशा बचाने की सोचा करते थे कि हमें ये पैसा बचा लेना चाहिए, इतना हम ये फिक्स्ड डिपॉज़िट करवा दें, इतना हम सेविंग्स में डाल दें, इतना हम ये लोग कर दें। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, उन्हें ये पता है कि वो इस तरह के काम बहुत किया करते थे। पर आजकल लोग बहुत बदल गए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बदल गई हैं। तो उस सिनेरियो की बात करें तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। और सोशल मीडिया का आप देखिए जितना धन्यवाद करें उतना कम है। क्योंकि जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, हम लोगों ने किया, क्योंकि एक बात है कि मैंने बहुत बोलने लगी हूँ क्योंकि क्या था जब बिज़नेस शुरू हुआ था ना, तो मेरे मुँह से निकलता था कि ये विवेक का बिज़नेस है, कि ये इनका बिज़नेस है। थोड़ा-थोड़ा जब मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, शुरू में मेरा जो रोल था वो इनका 80% होता, मेरा 20% होता था। उसके बाद जब रोल बढ़ने लगा, तो मैंने कहा कि चलो ये हमारा बिज़नेस है। अब एक अच्छे से उसमें है तो मैं कहती हूँ ये सिर्फ़ मेरा बिज़नेस है इसलिए मेरे मुँह से हमेशा ये निकलता है कि मैंने जब ये किया, तो लोग कहते हैं मैंने कहा क्या करें अब बात यही है कि 80% रोल मेरा है, 20% विवेक का है, तो अपने आप मेरे मुँह से यही निकलता है कि
मैंने अपने आप को ये एक्सप्लोर करा या मैंने ये काम किया। तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ के अंदर। और इस बिज़नेस को जब हमने देखा था, तो हमारे दिमाग में क्या विचार था कि देखिए, इस बिज़नेस की खूबसूरती क्या है? आपने देखा प्लान के थ्रू देखा आपने कि जब उन्होंने बताया शिखा जी ने कि कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिज़नेस क्लास फैमिली होती है, तो उन्हें पता होता है कि इतने इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपको इतना काम करना है, इतने नौकर-चाकर जो उन्होंने सैलरी गिनाई, 25-30 लोगों का स्टाफ उनके यहाँ काम करता है। इतने सारे लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, इतने सारे कानूनी दूसरे पचड़ों में पड़ना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और इस बिज़नेस के अंदर ये कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब हमने इस बिज़नेस की खूबी क्योंकि हम लोग जो है वो सर्विस क्लास हैं। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और हम सब लोग। तो वहाँ पर बिज़नेस की बात आती है हमें लगता है लाखों खर्चा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ेगी और बहुत सारे स्टाफ को रखना पड़ेगा, पूरे दिन बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और इस बिज़नेस को तब जाके हम बड़ा कर पाएँगे। पर ऐसा कुछ नहीं है इस बिज़नेस के अंदर। आपको मुश्किल से रोज़ की अपना 1 से 2 घंटा फ्री टाइम में जो आप आजकल ओटीटी पे लगाते हैं, वहाँ पर आप उस वो टाइम को अगर बचा के वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पैसे के अलावा स्वास्थ्य जो मिलता है, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो हमने जब इस बिज़नेस को देखा, तो हमने सोचा कि लगाना तो कुछ है ही नहीं। 1 से 2 घंटा अगर हम देते हैं और उस पे इस बिज़नेस को हम करते हैं और कोई पैसा नहीं लगाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी कोई भी नहीं क्योंकि एक सस्टेनेबल इनकम आपको यहाँ पर मिल रही है लगातार, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल रही है। आप देखिए इतनी बड़ी टीम है हमारी आज की जिस लेवल पे हम हैं, अगर हम बिज़नेस नहीं करना चाहें, तो भी ये एक सस्टेनेबल इनकम लगातार हमारी लाइफ के अंदर बनी रहेगी। इस बिज़नेस में इस लेवल की इनकम के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो इनकम शिखा जी ने भी बताई कि इतनी इनकम हमें मिलती है कि 5 से 6 लाख रुपए हर महीने जो हमारे बिज़नेस के थ्रू हमें मिलते हैं, वो हमारे स्टेबल रहेंगे। ये एक खूबसूरती जिसमें कि हमें काम नहीं करना क्योंकि हम कहते हैं कि डबल हैंड अर्निंग की बड़ी वैल्यू कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे मदर फादर इन लॉ दोनों वर्किंग हैं, वर्किंग थे तो उनके लिए बहुत अच्छा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, तो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल रहती है बच्चों की, परिवार की। पर यहाँ पर आप देखिए कि आपके साथ पूरा ग्रुप मिलके कमाता है, पूरा ग्रुप अर्निंग करता है और हर किसी को अपने हिसाब से पैसा मिलता है, इनकम करना वो सीखता है। तो जब हमने इस बिज़नेस को किया तो हमें लगा कि इसमें लगाना तो कुछ है ही नहीं, बस कुछ आदतें हमें बदलनी है और कुछ नहीं करना। और आदत बदलने में हम तो लेक्चर देने में माहिर होते हैं, किसी को भी आदत बदलवानी है तो हम बहुत अच्छे से आदत बदलवाने को बहुत कुछ सिखा सकते हैं लोगों को। तो इसमें जब हमने बिज़नेस को देखा कि कुछ लगाना तो है ही नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है इसके अंदर अगर हम इस बिज़नेस को जॉइन कर ले तो। क्योंकि इसको मैं एक बात को स्टोरी से समझाती हूँ आपको, बहुत मस्त स्टोरी है और मैं काफ़ी बार उसको सुनाती हूँ कई जगह पर भी। बंदर और बंदरिया वाली स्टोरी है जिससे कि आप रिलेट कर पाएँगे पूरा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक बार क्या होता है कि बंदर-बंदरिया बैठे होते हैं, दोस्त होते हैं बहुत अच्छे वो और पेड़ के ऊपर बैठ के वो बात कर रहे होते हैं, अच्छी-सी और उसी वक़्त क्या होता है कि पास में नदी बह रही होती है, अच्छी हवा बह रही है, अच्छा माहौल है और वो बात कर रहे होते हैं। आजकल जैसे कि हम बात करते हैं, पोषण की, हेल्थ की बात करते हैं और हर किसी से हाल-चाल पूछते हैं और ये कहते हैं और कैसा है हाल-चाल, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सेहत वगैरह तो ठीक है, बीपी ठीक है तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, डायबिटीज़ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, शुगर लेवल वगैरह ये सारी बातें हम जब आपस में बात करते हैं, तो ये सब पूछते ही हैं आजकल क्योंकि अमीरी जो है आजकल वो पैसे के अलावा स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं ना, उनसे भी शो होती है हमारी। क्योंकि अमीरी का लेवल जो है ना, वो कपड़ों से या जेवर से या किसी चीज़ से नहीं है। आप कितने हेल्थी दिख रहे हो, कितने खूबसूरत, कितने एनर्जेटिक दिख रहे हो, उससे बेहद ज़रूरी है अपने आप को मतलब कि मैं बताना कि मैं हेल्दी हूँ, तो मैं बहुत रिच मेरा मानना ये है कि मेरे जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो अगर बहुत शानदार हैं, तो मैं बहुत रिच हूँ। तो वो आपस में बातचीत तो वो बातचीत चल रही थी कि हाँ, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। इतनी देर में क्या होता है, वहाँ का माहौल जो होता है ना, थोड़ा-सा मतलब कि आज यहाँ पर बीकानेर में बारिश हुई है, तो थोड़ा-सा माहौल बारिश वाला होने लगता है, बादल काले होने लगते हैं, नदी में बहुत तूफ़ान आने लगता है, हवा तेज़ चलने लगती है, तो वो चौंक जाते हैं कि अरे! ये क्या हो रहा है? और फिर इतनी देर में आकाशवाणी होती है वहाँ पर कि जो भी इस नदी के उफान के अंदर से इस नदी के पार चला जाएगा, वो देव कन्या या देव पुरुष के अंदर बदल जाएगा। और ना मतलब और इतनी देर में और ये खत्म होते ही उसको ये काम करना है। तो ठीक है, तो बंदरिया आग ना देखती ताप और फटाफट वो कूद के नदी के पार चली जाती है। नदी के पार चली जाती है और जब तूफ़ान शांत होता है, तो बंदर पेड़ पे ही बैठा होता है। तो बंदर पेड़ पे बैठा होता है, तो वो देखता है कि बंदरिया कहाँ गई? और वो बंदरिया है ना उसको वो देख तो रहा होता है कि नदी के पार कोई खड़ा है। बहुत सुंदर सी कोई युवती खड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है, वो देव कन्या जैसी दिखाई दे रही है। और वो कहता है मेरे पास तो बंदरिया बैठी थी वो। तो इतने में वो देव कन्या उसको हाथ हिलाती है, तो वो कहता है ये मुझे क्यों बुला रही है? मैंने क्या कर दिया ऐसा? वो डर जाता है क्योंकि भई देखिए बहुत सेंसिबल और अच्छा बंदर होता है ना, वो तो इसलिए वो डर जाता है कि भई इतनी सुंदर चीज़ भी है तो भी कोई बात नहीं। है तो दूर से ही दिख रही है तो ठीक है। तो वो डर जाता है, उसको कहता है ठीक है, तो वो दूर से कहती है अरे भाई बंदर भाई मैं वही हूँ बंदरिया जो तेरे पास बैठी थी। कहते हैं कि तुम देव कन्या कैसे बदल गई? तो वो कहता है अभी तो बोला था ना। तो कहते हैं सच में होता है क्या?
तो इसमें क्या है, वो बोलता है कि अरे भाई नदी में कूदते का तो देखता, बंदर तो था ही, बंदर तो रहता ही, में कहीं फर्क पड़ गया था रे, जो तू आयो क्यों नहीं। तो ये वाली बात है कि बंदर तो रहता ही ना, तू पानी में कूद के इधर आ भी गया तो फर्क क्या पड़ता। तो हमारा जो थॉट था बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त कि फर्क क्या पड़ता है, लग तो कुछ रहा ही नहीं है, बस थोड़ी सी आदत बदलनी है, नहाने धोने के हमारे प्रोडक्ट हमें बदलने हैं, हमें कुछ चीजें जो है वो अपनी न्यूट्रिशन की वो इसमें ऐड करनी है। अगर ये चीजें करके हमें कुछ मिलता है तो बुराई क्या है। और अगर विजन की बात करें तो आज देखिए सारी जगह हेल्थ की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत खतरनाक है, पिछले कई सालों से केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार आप देखिए हेल्थ 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 की बात कर रहे हो। हम तो हेल्थ के बिजनेस में पिछले 25 साल से हैं, इससे ज्यादा अच्छी किस्मत और क्या होगी हमारी, हमारे जैसा बड़ा रोल मॉडल और हो कौन सकता है। तो विजन की बात करें तो आज जिस चीज पे आप है ना, अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया है तो आज ही आप अपने जिसने ज्वाइन कराया है उससे भी आगे जा सकते हैं, आप उससे भी बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं, आप उससे भी ज्यादा देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। आप विजन की बात करें तो हम तो ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर हैं जहां पर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करें तो 14 तारीख से वो शानदार प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसके पहले न्यूट्रीलाइट से शुरू हुआ था, स्किन केयर के ऊपर यहाँ पे क्लासेस होती है जिसके लिए हमें बहुत सारा पे करना पड़ता है। तो आप ये देखिए मैं खुद एमएससी हूँ और इसी फील्ड के अंदर हूँ, पर आप देखिए उस वक्त मेरी कोई नहीं सुनता था, घर में भी शादी होके आए थे तो ठीक है भाई जो खाना बन रहा है उसी तरह से बना। पर आज जो बात कहने का मजा है, मुझे एक रास्ता मिल गया वो बात कहने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को बनाने का, अपने आप को समझाने का, तो कितना मजा आता है इसके अंदर। और सोशल मीडिया की बात करें ना तो भाई देखिए लेडीज ना सोशल मीडिया के मामले में मैं कहती हूँ कोई कमजोर नहीं है। आप उनसे कहिए कि आपको यूट्यूब पे क्या देखना है, आपको नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है, आपको अमेजन जो भी ओटीटी का प्लेटफॉर्म है ना, मैंने इतना ऐड कर दिया नेटफ्लिक्स का जिसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला मुझे, अगर मैं एमवे का ज्यादा ऐड करूंगी तो हमारी अपनी कंपनी है, इतनी खूबसूरत कंपनी है, हम उसके पार्टनर हैं, उसका ऐड करूंगी तो पार्टनरशिप मुझे ऑफर कर रखी है उन्होंने, पार्टनर हूं मैं उनकी। तो आप देखिए कि मुझे क्या कुछ मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें कि हम वहां पर जब काम कर सकते हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जूम का एक लिंक दबाकर हम क्यों नहीं किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, क्यों नहीं किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। सबसे पहले ये बिजनेस जो है अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने का है, बस थोड़े से प्रोडक्ट यूज करने का है, थोड़ा सा एक्टिव होने का है, थोड़ा सा लोगों से मिलने का है, थोड़ा सा लोगों से बात करने का है। और कुछ टाइम के बाद क्या था, इस उम्र तक आते आते, जैसे अभी मैं एक कविता सुनी थी वो नहीं सुनाऊंगी मैं आपको, पर उसके अंदर ये था कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो मेरी एज है अभी, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, तो एक लोनलीनेस फील हो रही है, माता के पास कोई काम नहीं है, पिताजी बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, वो अकेली रहती हैं घर में। मैं कहती हूँ यहाँ मुझे फुर्सत ही नहीं होती है, इतने सारे दोस्त हैं मेरे पास, इतनी बड़ी टीम है, अमरीश और मोनिका जैसे इतने अच्छे दोस्त हैं, श्याम उपाध्याय जैसे इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो हमें यहाँ बुलाते हैं। आप बताइए इस मीटिंग के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी कि सुबह से मैं तैयारी करती थी, साथ में विवेक भी एक्साइटेड। अरे तुमने वो कर लिया क्या, आप बताओ। नहीं तो कोई मेरे काम के लिए आप देखिए कितने हस्बैंड्स हैं जो आपको पीछे से कहेंगे कि करो, या उनको अगर कल जॉब पे जाना है तो कितने लोग बोलेंगे कि आपको जॉब पे जाना है, वाइफ कहेगी जाते ही रहते हैं। पर मेरी मीटिंग है तो मैंने कहा आप अपने काम एक तरफ रखो, पहले है ना मेरी ये जो स्पीच है वो आपको सुननी पड़ेगी, भले ही मैंने उसमें से एक शब्द बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, पर वहां पर उनको मैंने पूरा पूरे दिन परेशान करा इसके लिए। और क्योंकि ऐसा नहीं है, इसको एंजॉय करते हुए किया हमने। और आप ये देखिए एक एग्जांपल और दूंगी मैं, टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। एक बार प्लेन की घटना बताती हूँ जो हमारे साथ हुई थी, ऐसे ही हम किसी सेमिनार में जा रहे थे, मुझे बड़ा मजा आता है उस बात के लिए। हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे, अपना सेमिनार था, तो मैंने कहा नहीं नहीं है ना, आप ना बहुत ज्यादा वो बोलते हो करते हो, अपने पॉइंट्स अलग रखना, आप मेरे वाले पॉइंट्स में बहुत घुसा देते हो। ये सारी लड़ाई हम पहले कर चुके थे, किसी को बताया नहीं था हमने ये। हम बड़े प्लेन के अंदर बैठे थे, हम तीन की सीट थी तो हमारे पास में एक और बैठे हुए थे कोई, और हम दोनों बड़े अच्छे से उस वक्त बड़े अच्छे से हम बिल्कुल शालीनता से बात कर रहे थे, और बड़ी अच्छी सी ये मुझे समझा रहे थे पॉइंट्स, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमें अपने पॉइंट्स करने हैं, और मैं कितना बोलूंगी वो कितना बोलेंगे, किस किस मैटर के ऊपर हम लोग किस तरह से बात करेंगे, क्या एग्जाम्पल देने हैं, क्या कहानी वगैरह है। तो इस तरह की बात चल रही थी, तो पास में एक सज्जन बैठे थे, उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो सोचे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग कलीग हैं और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने पूछ ही लिया हमसे कि आप कहाँ काम करते हो, आप कौन सा सेमिनार लेने जा रहे हो, आप दोनों किस ऑफिस में हो, आपकी क्या पोस्ट है। हम दोनों शक्ल देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया, इनको शायद, मैंने कहा हमने क्या इनको बता दिया, समझ नहीं आया। मैंने कहा मतलब कि आप किसी ऑफिस में दोनों साथ काम करते हो ना, कलीग, उन्होंने बोली। मैंने कहा नहीं हम लोग कलीग नहीं है। ये बोले ये मेरी वाइफ है। कहते क्या बात कर रहे हो कि आपकी वाइफ है ये, मैंने कहा हाँ हम, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ है हम लोग, और हमें सेमिनार लेने जाना है, और हम लोग उस वक्त शायद अहमदाबाद जा रहे थे या क्या था, और हम लोग उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, हमें जाके बोलना है 3 घंटे के लिए एमवे का। उन्होंने भी नाम सुना हुआ था तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत तारीफ करी एमवे की। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे है।
तो मैंने कहा मतलब ऐसे है, क्या मतलब है आपका? तो वो बोलते कि मतलब ये कि हस्बैंड वाइफ कभी भी इतने प्यार से तो एक दूसरे को नहीं समझाते बैठकर जितना आप लोग समझा रहे हो। मैंने कहा अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप देखिए कितनी सारी चीजें आपको पैकेज के रूप में मिलती हैं कि हस्बैंड वाइफ का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वो बात करते हैं, मिलते हैं, करते हैं। जोक की बातें अलग हैं, पर वाकई में आपकी रिलेशनशिप इस तरीके की हो जाती है कि आप एक दूसरे की बातें सुनते हो, समझते हो, एक दूसरे को पहचानने लगते हो, एक दूसरे के एम्बिशंस में साथ में होते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट की बात होती है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। 10 बज चुके हैं और मुझे लगता है मेरा इतना ही पार्ट है। बाकी थैंक यू सो मच मोनिका एंड अम्बरीश, एंड थैंक यू श्याम सर, बहुत मजा आया। और रहमत जी की जो होस्टिंग थी वो बहुत एनर्जेटिक थी, बहुत शानदार रही थी। शिखा जी के प्लान के लिए उन्होंने, मुझे लगता है मेरी जो लेडीज ग्रुप है उनके अंदर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ग्रुप के अंदर और ज्यादा लेडीज आए। और रितु जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत शानदार था, रियली ग्रेट। उन्होंने जो बताया उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली हम सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गो कैन। थैंक यू अमृता जी, सो नाइस ऑफ यू। और मैंने पूरा सेशन आपका अटेंड किया, और जो फ्लुएंसी थी आपके पूरे के पूरे सेमिनार में, वो लग रहा था कि सारी बातें बिल्कुल दिल से धारा प्रवाह निकल रही हैं। और मैं मोनिका को यही बोल रहा था, इसीलिए इतने फ्लुएंट बोलते हैं, मैं भी ऐसी बातें करता हूँ। तो इसलिए हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे जब IIM कलकत्ता में पढ़ रहे थे। तो आपके साथ वो जो मेमोरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बैक बेंचर्स की तरह बैठकर मस्ती मारना क्लास में, और IIM जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ना। एंड आज आपने बहुत ये जो वाइब्रेशंस आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे दी है, ये डेफिनेटली लोगों के फेथ को बहुत बढ़ाएगी, स्किल्स को बहुत बढ़ाएगी। और जो नेक्स्ट कमिंग ईयर हमारा आ रहा है, ना केवल इस साल की क्लोजिंग में बल्कि अगले साल जो बड़े पेन लोग प्रिपेयर करेंगे, उनको ये वाइब्रेशंस बहुत हेल्प करने वाली है। तो एक ही कॉल पे आपने समय निकाला और हमारी टीम को ये वैल्यूबल टाइम दिया। हृदय से बहुत बहुत थैंक यू आभार कभी, आपका। लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट्स माय So प्लेजर। nice. So nice of you. So nice of you. Over to my host, Mr. Ahmed Khan. थैंक यू मैम। और एक जोरदार तालियां अमृता जी के लिए हो जाए लास्ट। राइट, बढ़िया जोरदार एक लीडर की तालियां हो जाए। बहुत गजब, बहुत अच्छा टीचिंग रही मैम की। चलो अभी हम अपनी मीटिंग को समापन की तरफ ले चलते हैं। और अगली जो ओपन होगी इसी फ्राइडे को होगी, और उसका फ्लायर्स आपको मिल जाएगा सबको। तो उसके लिए प्रिपेयर करिए। और होस्ट और आपको लीडर्स भी, आपको स्पीकर भी, उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। खान साहब, एक इन्फॉर्मेशन है कि जो बात सेहत की हमारा प्रोग्राम होगा वो कल ना होके, किसी वजह से कल नहीं हो पा रहा है, तो वो संडे को सुबह हम लोग 7 बजे करेंगे। तो एवरीबडी गेट रेडी फॉर द प्रोग्राम बात सेहत की। गुड नाइट।